हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज अभी झूलन यात्रा चल रहा है। कल से स्टार्ट हो गया, 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक होगा झूलन यात्रा। और ये झूलन यात्रा में आप लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, हर एक राधा कृष्ण मंदिर जो होते हैं उसमें राधा कृष्ण को झूला में झुलाते हैं। तो आज हम लोग झूलन यात्रा के विषय में कुछ बातें करेंगे। झूलन यात्रा क्या है, किस तरह बनाए जाते हैं और क्यों होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा तत्वों की बात करेंगे, फिर बाद में थोड़ा लीला में प्रवेश करेंगे, ब्रजों की गलियों में जाएंगे। ये एक्चुअली झूलन यात्रा जो है ब्रजभूमि का, ब्रज का सबसे प्रसिद्ध यात्रा है, प्रसिद्ध उत्सव है। ये होली महोत्सव और ये झूलन यात्रा, ये सबसे महान उत्सव दोनों हैं। और क्योंकि इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और सारे गोपियाँ, राधा रानी के सखी और भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है, सब उसमें सम्मिलित होते हैं। सारे ब्रजवासी उसमें बहुत आनंद के साथ उपभोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को उपभोग करवाते हैं और खुद भी उपभोग करते हैं, इसलिए सबसे प्रसिद्ध है। बल्कि ब्रजभूमि में ही क्यों, बल्कि पूरा समग्र ब्रह्मांड सब में ये प्रसिद्ध है ये। तो हम लोग बात करेंगे कि राधा कृष्ण, पहले राधा रानी कौन है। लोग बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे नया भक्त हो, जैसे कोई आते तो जो कंटिन्यू जानता है अभी उसका डाउट क्लियर हो। जो नया आता है इस्कॉन में, या फिर कोई इस्कॉन में आता नहीं है, फिर भी आने से पहले उसका क्वेश्चन नहीं था कि राधा रानी कौन है। राधा रानी के साथ हमेशा कृष्ण तो रहते, बट राधा रानी के साथ कभी उनका विवाह तो संपन्न नहीं हुआ है। कौन है राधा रानी? तो अभी अगर हम लोग संक्षिप्त में बताने जाएंगे तो राधा रानी स्वयं राधा कृष्ण क्या, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, मतलब राधा कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है। राधा कृष्ण दोनों एक ही है, 2 शरीर एक आत्मा। और क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब उनको अपना माधुर्य रस आस्वादन करने की इच्छा हुई, तभी उनका वामांगन से राधा रानी की उत्पन्न हुई। कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुण्य है। क्या बोलते हैं? पुण्यमदः पुण्यम इदम पुण्णात् एव अवशिष्यते। मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुण्य है। और पुण्य से अगर कोई आधा ले ले या पूर्ण ले लेंगे तो भी वो पुण्य का पुण्य ही रहता है। वो सब हमेशा संपूर्ण रहते हैं। उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत होता है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब किसके भरोसे में उनको, मतलब किसके ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं कि ये चीज़, जैसे हम लोग को कुछ चाहिए तो हम हमेशा हर एक जीवन में, दैनंदिन जीवन में हम लोग किसी भी चीज़ के लिए प्रत्येक जीवन, किसी के प्रत्येक वस्तु के लिए कुछ ना कुछ, हर एक कार्य के लिए हम लोग किसी ना किसी ऊपर निर्भरशील रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हम खुद पूर्ण नहीं हैं, हमेशा निर्भर रहना ही पड़ता है। हर एक छोटे छोटे, देखो बचपन से जब जन्म हुए तब मम्मी के ऊपर डिपेंडेंस थे। मम्मी उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए तो पापा के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा, फिर हर एक स्कूल में जाते हैं, टीचर, घर में, मतलब दोस्त लोग, हर एक लाइफ में छोटे से लेके, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भरशील ही रहते हैं, आत्मनिर्भर नहीं होते हैं हम लोग। नाम हम लोग बोलते तो है हम लोग आत्मनिर्भर, शरीर छोड़ने के बाद भी हम लोग को स्मशान भूमि के लिए भी चार कंधे की जरूरत पड़ता है। कितना अजीब बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण है, इसलिए उनको कुछ चीज उन्होंने खाली मन में संकल्प किए चाहिए तो तुरंत उनके वो संकल्प, वो जो इच्छा पूर्ण हो जाता है। वो कैसे होता है? उनका जो अंतरंग शक्ति, भगवान श्री कृष्ण का 2 शक्तियां हैं, ऐसे अनेक शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन उसमें प्रमुख 2 शक्तियां हैं और जीव एक शक्ति, उसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। हम जो जीव है, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, जर चर अचर, सब इस भगवान का तटस्थ शक्ति है। इसके अलावा जो 2 प्रमुख शक्ति है वो है एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। ये अंतरंगा शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति भगवान का जो वामांग में प्रकट हुए है वो स्वयं राधा रानी है। लादनी शक्ति बोलते हैं। लादनी मतलब क्या है? लाद, आह्लाद। हम लोग रोज हमेशा हम लोग प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने। प्रहलाद लाद दायिने, जो प्रहलाद को आनंद प्रदान कर रहा था, प्रहलाद को आह्लाद प्रदान कर रहा था, कौन है? नरसिंह भगवान। ऐसे ये श्री कृष्ण का आह्लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति है राधा रानी। वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा आनंद प्रदान करने वाली है। इसीलिए उनको अंतरंगा शक्ति कहा जाता है। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कभी भी खुद का खुशी, खुद का सुख के लिए कभी लालायित नहीं है। हमेशा प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान होगा, श्री कृष्ण किस तरह आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे, उसी चेष्टा में हमेशा लगती रहती है। बस राधा रानी ही क्यों, बल्कि ब्रज का सारे गोपियाँ, ब्रज का सारे गोपो, सारे ब्रजवासी का यही एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण, हमारा जो सखा, कोई किसका, कोई पुत्र वात्सल्य रस में है, कोई सखा रस में है, कोई माधुर्य रस में है, वो हमेशा भगवान यही चाहते हैं कि कृष्ण किस तरह प्रसन्न हो, कृष्ण को किस तरह सुख प्राप्त होगा, कृष्ण को किस तरह आनंद प्राप्त होगा। हमेशा उनका यही एक ही उद्देश्य रहता है। इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्यशील रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कार्यशील, भगवान श्री कृष्ण कार्य सेवा में रत रहते हैं। और तो श्रीमती राधा रानी के बारे में मैं क्या कहूँ। असीम, मतलब भगवान श्री कृष्ण का हम लोग जो भी लीलाएं, जो भी वार्ताएं सुनते हैं, जो भी जानते हैं, वही उनसे कहीं अधिक है श्री कृष्ण राधा रानी जी का करुणा, राधा रानी जी का लीलाएं, राधा रानी जी का अकल्पनीय, अकथनीय, मतलब अवर्णनीय। वो हम इतना सक्षम नहीं है श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकते, क्योंकि ऐसे ही राधा रानी और श्री कृष्ण का जो परस्पर का जो ये है, बहुत ही बोलते ना अंतरंग, बहुत ही निजी। इसके बारे में हम क्या, बल्कि गोस्वामी महाराज भी, जो हमारा परंपरा में जो महाराज लोगों जो है, वो भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते, बल्कि कहने के
क्या बोलते हैं, एतराज जताते, मतलब कहने को कतराते हैं, कहीं कुछ गलत न बोल ले। अब बोलना भी नहीं चाहिए इस तरह, जब पता नहीं तो इसके लिए तो हम ज़्यादा कुछ राधा रानी जी के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, बस इतना जान लेंगे कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग शक्ति है। श्री कृष्ण जो भी मन में संकल्प करते हैं वो केवल और केवल राधा रानी की शक्ति से ही, मतलब श्री कृष्ण जो शक्ति राधा रानी है, राधा रानी की कृपा से ही वो पूर्ण होता है। वो मतलब इच्छा जो है, भगवान श्री कृष्ण जो इच्छा है वो जो क्या बोलते हैं कार्य में परिणत होता है केवल राधा रानी की कृपा से। तो श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण होते हुए भी अगर डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, वो तो राधा रानी के ऊपर है, ऐसा हम कह सकते हैं। जबकि वो पूर्ण है लेकिन हमेशा राधा रानी के प्यार के लिए वो हमेशा लालायित है, राधा रानी के प्रेम के लिए लालायित है, राधा रानी के संग के लिए लालायित है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी, राधाष्टमी का दिन था, सब हॉल पूरा भरा पड़ा है। श्रील प्रभुपाद जी कथा प्रारंभ करने शुरू किए और बोलते गए श्री कृष्ण का, सारे श्री कृष्ण के गुणगान करे। सब लोग आश्चर्य हो गए। लगभग 25 मिनट तक उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण का ही गुणगान किए। हाँ, और सब लोग देख रहे, एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन सब लोगों का मन में यही एक ही बात है, आज राधाष्टमी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलने जा रहे, कृष्ण के बारे में बोल रहे, राधा रानी के बारे में अभी तक तो नाम तक नहीं लिए। और अंतिम कुछ समय, कुछ मिनटों, जैसे 1-2-4 मिनट कुछ होएगा, उतने सिर्फ राधा रानी के बारे में बोले। हाँ, लास्ट में एक ही वर्ड उन्होंने बोले कि यही श्री कृष्ण जो सारे ब्रह्मांड, जिनके दर्शन के लिए, जिनकी कृपा के लिए, जिनके संग के लिए लालायित है। लालायित ही क्यों, बल्कि आतुर है। वही श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी की एक झलक दर्शन से, राधा रानी जी के एक झलक दर्शन से ही वो विभोर हो जाते। वो जब बंसी बजाते थे वृंदावन की कुंज में, राधा रानी का एक झलक, जिसे राधा रानी और सखियों के जब आ रहे थे, राधा रानी का एक झलक से उनका कर कमल से बंसी जो है नीचे गिर गया। वो ऐसे खड़े रहे एक पोजीशन, मतलब एक स्टेचू हो गए भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण सखाएं देखे, अरे क्या हुआ कृष्ण, क्या हुआ, अरे आपको बांसुरी गिर गया, आप क्यों ऐसे खड़े हो, क्या हुआ। देखा तो श्री कृष्ण का कुछ होश नहीं है, कुछ वो चेतना में नहीं है, वो खो चुके थे राधा रानी के रूप सौंदर्य में, डूब गए थे, विभोर हो चुके, आत्मा विभोर हो चुके थे। इसको कोई कि आज के नज़र में जो है प्रेम प्रेमी, क्या बोलते हैं, प्रेमियों प्रेमिका, उस नज़र से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भौतिक है, इसमें काम भावुक है, इसमें काम छुपा हुआ है। हाँ, काम लालसा में लोग इसको देखते, चाहे वो प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या फिर जो भी आसपास के जो लोग देखते हैं, इसको एक कामुक इच्छा में देखते, कामुक मनोभाव में देखते हैं। लेकिन वो जो था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो मध्य में जो संबंध था, वो ऐसा नहीं था जैसे आजकल का जो, उसमें त्याग था। श्रीमती राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार थे और त्याग करते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के लिए और अपनी गोपिका के लिए, दूसरी गोपियों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिए। इतना त्याग किए, अंत में ऐसा हुआ, उन्होंने
गोपियों से एक्चुअली ये एक रीजन है, ये एक कारण है जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए मथुरापुरी और कभी लौटे नहीं, क्योंकि उनको वो इतना ऋणी बन गए थे गोपियों के। वो बोले मैं अगर इतना ऋणी हूँ, मैं अगर ये वृंदावन मेरा जो धाम ये छोड़ भी दूँ तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकूँ। इस तरह उनका भगवान श्री कृष्ण इतना त्याग किए। तो वो असली प्रेम है, उसमें त्याग मनोभाव है। एक खुद का सुख के लिए, खुद का उपभोग के लिए वो ऐसा प्रेम नहीं था। वो दूसरे को कैसे सुख प्रदान करे, दूसरे को कैसे आनंद का उपभोग करवाए, यही होता है मुख्य रस है उसमें, प्रेम में। एक्चुअली प्रेम में यही गुरुत्वपूर्ण है। जबकि आजकल का जो प्रेम है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ कैसे हम खुद का इंद्रियों को उपभोग करें, खुद का कैसे सुखी, खुद कैसे खुश रहे, खुद का कैसे इच्छा पूर्ण हो, खुद का कैसे आकांक्षा पूर्ण हो, यही सोचते हैं। इसलिए आजकल का प्रेम और उसमें बहुत डिफरेंस है, आजकल का प्रेम और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में। इसलिए जो अभी का जो है लोग, अभी हम लोग को इसी नज़र से देखना नहीं चाहिए, वो बहुत ही दिव्य है। इसलिए हम जरा हमारा सोचने का और देखने का, जो सुनने का नजरिया थोड़ा हम लोग परिवर्तन करें तो अच्छा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कैसे जो प्रेम रस है, वो माधुर्य रस है, किस तरह वो कौन सा स्तर में है, वो हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह, हाँ मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद जी अंतिम कुछ मिनटें जो है भगवान, हाँ राधा रानी के बारे में बोले कि वही श्री कृष्ण जिनके लिए सारे देवता, ऋषि, सारे गंधर्व, सारे पशु प्राणी, सारे बड़े बड़े महान महान देवता, महान महान ऋषि, जो सब जिनके पीछे सब पागल है, जिनको दर्शन के लिए, जिनके अलग एक झलक मात्र के लिए लालायित है, वो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के एक झलक पाने के लिए कितना आतुर होते हैं, कितना व्याकुल होते हैं। और एक झलक जब पाते हैं वो किस तरह वो अपना चेतना में नहीं रहते, वो एकदम डूब जाते हैं प्रेम रस में। वही है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। तो हम क्या कहेंगे जब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े गोस्वामी, बड़े बड़े महाराज भी अगर जिनके बारे में बोल नहीं सकते, वर्णना नहीं कर सकते, हम ज़्यादा नहीं वर्णना कर सकते, बस इतना जानेंगे कि ये राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण अंतरंग शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण जब भी कुछ संकल्प, मन में जो भी कुछ संकल्प आता है उसको पूर्ण करने के लिए राधा रानी शक्ति रूपिणी, हाँ, राधा रानी की कृपा से वो सब भगवान श्री कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण होती है। और हम लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा था कि और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। भगवान श्री कृष्ण का जो बहिरंगा शक्ति है स्वयं दुर्गा माया, जो कि ये भौतिक जगत का अधिकारिणी है, भौतिक जगत का सर्वेसर्वा है। उनका परिचालना में ही पूरा भौतिक ब्रह्मांड, पूरा सारे ब्रह्मांड का परिचालना होता है। हर एक जीव, सृष्टि, पालन, संहार, सब कुछ ये दुर्गा माया जो कि बहिरंगा शक्ति द्वारा संपन्न किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपन्न करते हैं। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वैश्य, मतलब सारे के सारे पूरा का पूरा, जबकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेसर्वा है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हम सर्वस्व प्रभु माता सर्व प्रवर्तते, कि भगवान श्री कृष्ण का ही शक्ति है ना बहिरंगा शक्ति, इसलिए सब श्री कृष्ण, लेकिन ये प्रतिनिधि है, दुर्गा माता है प्रतिनिधि है ये भौतिक ब्रह्मांड का, उनके माध्यम से सब कुछ होता है। जैसे हम एक इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कंपनी का जो CEO चेयरमैन है वो हमेशा कंपनी में नहीं आते हैं,
एक सीईओ के अंदर कितना मैनेजमेंट जो मैनेजर जो रहते हैं, वो हर कोई अकाउंट डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर रहता है, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर रहता है, दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग 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 मैनेजर रहते हैं, फिर उनके नीचे और छोटा छोटा सुपरवाइजर, ऐसा। तो कभी कोई सीईओ को नहीं देखता है, लेकिन कंपनी तो सीईओ का ही है ना। ये मैनेजर लोग जो है वो सिर्फ इसका परिचालना करते हैं, उसको देख रेख करते हैं। एग्जैक्टली भगवान इस पूरा ब्रह्मांड, बल्कि यही ब्रह्मांड क्या, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान श्री कृष्ण ही उनका पूरा का पूरा ये है। लेकिन वो उनका जो एक बहिरंगा शक्ति श्रीमती बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा माता है, वो इसका पूरा देखभाल करते हैं। और एक उदाहरण कहने जाएंगे समझने के लिए। तो जैसे कोई माता अपने संतान को जन्म देता है, लेकिन जब संतान एक बार संतान का सारे कार्यों के लिए किसी धाई को नियुक्त करती है, उसका खिलाना पिलाना, उसको स्नान कराना, उसको वो जब घूमता है कहीं आग में हाथ न डाल दे, कहीं कुछ मिट्टी उठा के मुंह में न डाल दे, कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा को पकड़ न ले, कहीं रोड के ऊपर चले न जावे, कहीं गाड़ी वाड़ी आगे न उसके ऊपर चढ़ जाए। तो इस तरह देखरेख करने के लिए जैसे एक धाई को नियुक्त किया जाता है, एग्जैक्टली ऐसे ही है भगवान श्री कृष्ण पूरा ब्रह्मांड को क्रिएट कर दिए और इस ब्रह्मांड का पूरा परिचालना सब देख रेख के लिए उनका जो बहिरंगा शक्ति दुर्गा माता को नियुक्त कर दिए। तो इसीलिए इसका नाम जो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना ये इसको दुर्गा कहा जाता है। मतलब हम सब जेल में है, इसलिए इसको जेल कहा जाता है। ये जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है इसमें। तो इस तरह है भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो इसमें श्रीमती राधा रानी जो है अंतरंग शक्ति है। तो राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का सारे मन वांछा सारे संकल्प पूर्ण होती है। और तो एक बार क्या हुआ, हाँ, तो लोग जो भौतिक लोग बोलते हैं कि राधा और श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। तो विवाह इसलिए नहीं हुआ कि राधा रानी कोई दूसरा नहीं है, कोई तो विवाह कैसे दो अलग अलग प्राणियों से संबंध होता है या मिलन होता है, तभी हो जाएगी विवाह संपन्न होता है, मिलन होते हैं वो लोग। लेकिन राधा और श्री कृष्ण कोई अन्य नहीं है, दूसरा नहीं, बल्कि दोनों एक ही आत्मा है, दो अलग शरीर है। इसलिए वो दोनों कैसे विवाह। राधा रानी के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण हमेशा राधा रानी के बारे में सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं। और राधा रानी जो है हमेशा श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती है। कृष्ण के हृदय में हमेशा राधा रानी विराजमान रहते हैं और राधा रानी के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। हाँ, तो इसके लिए मैं इसके पहले बोल रहा था, तो श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए भी वो हमेशा अपने प्रियतमा राधा रानी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भरशील है हर एक कार्य के लिए। हर एक उनको राधा रानी की कृपा से पूर्ण होती है। तो ये एक्चुअली कुछ बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी बहुत हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह पूर्ण है, तो पूर्ण से कैसे एक पूर्ण निकला तो फिर भी पूर्ण कैसे होता है। ये अचिंत्य भेदाभेद है, हम लोग चिंता नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु जी हमारा चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे इस 500 साल पूर्व, तो उन्होंने इसको थोड़ा और व्याख्या किए थे जो समझने के लिए। उन्होंने बोले थे ये अचिंत्य भेदाभेद है, इसको हम अपना जो भौतिक चिंता करके अपना छोटा सा मस्तिष्क से हम लोग इसको चिंता करके इसको सुलझा नहीं सकते, मतलब इसको कल्पना नहीं कर सकते कि ये किस तरह होता है। ये हमारा चिंता से परे है। बस हमें ये जानना चाहिए कि पूर्ण है, वहाँ से पूर्ण निकालेंगे तो भी पूर्ण ही रहते हैं। कभी वो ब्लैंक नहीं होता है, मतलब कभी खाली नहीं होता है, हमेशा पूर्ण ही रहता है। जैसे एक जगह से एयर है, उस एयर को निकालो फिर भी फिर से वहाँ से फिर से एयर फुल हो जाता है, इस तरह ही है। और तो हम लोग आज ये देखेंगे कि ये झूलन यात्रा में, इससे पहले राधा रानी को बारे में इसलिए बताया कि ये जो झूलन यात्रा होता है ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का ही आनंद के लिए पालन किया जाता है। उनको ही सारे
जितना भी राधा कृष्ण मंदिर है, सब मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में इस झुलना यात्रा को पालन किया जाता है। 5 दिन के मतलब ये जो एकादशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक, पहला जो एकादशी लेके पहला 5 दिन तक उन्होंने वो पूरा सारे प्रत्येक राधा कृष्ण मंदिर में ये झूलना यात्रा का पालन किया जाता है। और ये झूलना यात्रा इसलिए किया जाता है, जब श्रीमती राधा रानी जी की विवाह हो जाती है अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु कौन है पहले उनका जान ले। अभिमन्यु वहाँ पे वृंदावन में ही जावट करके एक ग्राम है, जैसे नंदगांव है, जैसे क्या है वो वर्षाना जैसे गांव है, ऐसे वृंदावन एक 84 कोस लेकी ये है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव है। उसमें से जावट करके एक गांव है। उस गांव में एक परिवार जिसमें एक बेटी और माता और पिता रहते हैं। वो पिता का नाम है, हाँ पुत्र मतलब बेटा बेटी और माता पिता। तो पुत्र का नाम है अभिमन्यु और उनका पुत्री का नाम है कुटिला, माताश्री का नाम है जटिला और पिता का नाम है ब्रुकफ। ब्रुककोप। कोप मतलब समझते हो ना, हमेशा तिखा मतलब गुस्सा। कोप हमेशा क्रोध मुद्रा में रहना। हाँ, उनका नाम है ब्रुककोप। हमेशा अपना क्रोध को हमेशा ऊपर रखने वाले, कभी शांत चित्त में नहीं है ऐसा। और उनके जटिला तो आप नाम से ही पता चलता है किस तरह वो जटिला बुद्धि वाली होगी। जटिला मतलब नाम से ही। और कुटिला मतलब आपको समझ सकते हो कि नाम से ही किस तरह वो स्वभाव का होंगी। और पिता अभिमन्यु जो उनका पुत्र का नाम है। तो वो वही योगमाया के निर्देशन में ही श्रीमती राधा रानी के विवाह, जो उनका पिता वृषभानु महाराज ने और माता कीर्तिदा ने उनका विवाह अभिमन्यु से संपन्न किए। किसका? श्रीमती राधा रानी का विवाह योगमाया के निर्देशन से ही। आप कोई ये सोच सकता है कि ऐसे कैसे भगवान श्री कृष्ण का अगर अंग है, भगवान श्री कृष्ण का ही ये है, तो ये इस तरह कैसे विवाह किया? क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही का इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वृंदावन का परख्या रस है। अभी हम लोग जो होता है, हम लोग जो अभी जनरली स्वामी और स्त्रियों के बीच में स्वकीय रस रहता है, बट वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ जो रस आस्वादन करते हैं उसको परख्या रस कहा जाता है। परख्या रस का मतलब ही वही है, जो साधारण स्वामी स्त्रियों के जो रस में जो संबंध वैसा नहीं है, वो उससे परे है। अगर जटला कुटला जैसे अगर स्वभाव का जो अगर कोई नहीं रहेगा, तो उस परख्या रस का जो आस्वादन कुछ कम हो जाएगा। अगर बोलने जाएं तो इस तरह यही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर जटिला कुटिला जैसे अगर कोई क्या बोलते कैरेक्टर को क्या बोलते हिंदी में, स्वभाव, जटिला कुटिला का स्वभाव के अगर कोई व्यक्ति न रहे तो जो परख्या रस का जो आस्वादन में कुछ कम हो जाएगा। इसलिए उसको बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का परख्या रस आस्वादन को और स्वादिष्ट करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए जटिला कुटिला जैसे स्वभाव के व्यक्तियों की जरूरत है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण इसलिए उनकी इच्छा से, उनका एक शक्ति योग माया शक्ति से निर्देशन से श्रीमती राधा रानी का विवाह संपन्न होता है अभिमन्यु जी के साथ। जब वो विवाह संपन्न हो जाता है, जब वो ससुराल चले जाते हैं जावट ग्राम,
और जावट ग्राम में बहुत दिनों तक, बहुत महीना तक रहते हैं। जब रहते हैं तब आप लोग जानते हो किस तरह, इस तरह अगर ननंद और इस तरह के सास रहेंगे और अपने ससुर अगर इस तरह रहेंगे तो उस बहू का हालत क्या होता होगा। और हमेशा उनको हर एक काम के लिए वो कोसते रहते हैं, डांटते रहते हैं। जबकि राधा रानी जैसे कोई इतना सही तरीके से, इतना सुंदर भाव से कोई ऐसा कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कि उनका स्वभाव ऐसा था, जटिला कुटिला और ब्रुकोप जी का, तो वो हर एक कार्य के लिए उनको समालोचना करते थे, उनको डांटते थे, उनको क्या बोलते हैं उसको, फटकारा करते थे हर एक कार्य के लिए। तो ये तो स्वाभाविक बात है, राधा रानी भी समझती थी, जानती थी अब क्या करे, स्वभाव किसका जो, तो स्वभाव को तो चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, वो संभालते थे। तो इस तरह, लेकिन फिर भी हमेशा अगर इस तरह रहेंगे तो फिर वो तो कैसे, जो बोलते ना, दिमाग एकदम चक्कर खा जाएगा एकदम, और ऐसे लगेगा जेल में, क्या बल्कि इस तरह मैं जेल में जाके रुकूं क्योंकि जेल से भी बड़ा जेल जैसा लगेगा ना। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है, अपना जो घर है, उनका ससुराल घर जो है, वो हमेशा उनको जेल की तरह लगता था, बंदी घर की तरह। और जब वो उस ससुराल से बाहर आते थे तब वो बाहर का दुनिया, चाहे अपने पिताश्री के घर बरसाना या वृंदावन हो, मतलब गोपपुर हो, नंदगांव हो, वो सब उनको एकदम, जो बोलते ना, खुला घर जैसा लगता था। और उनका घर, जो उनका ससुराल है, उनको जेल जैसा लगता था, बंदी घर जैसा लगता था। इस तरह वो अनुभव करते थे। तो इस तरह से रहते रहते थे, कितना दिन हो गया। और हमेशा जब इस तरह प्रताड़ना होता था उनके ऊपर, वो हमेशा एक बोलते ना, एक तो कृष्ण का विरह भाव था, अपने पिताश्री, माताश्री, अपने सखा ललिता, विशाखा, अपनी सखी वृंदों की, सबसे प्रमुख है भगवान श्री कृष्ण के, उनका जो प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में हमेशा वो तप्त रहते थे। मीन्स हमेशा अंदर ही अंदर वो घुटन से महसूस करते, उत्तप्त हो रहे थे। मुश्किल, मेरे पास सही शब्द नहीं है, मैं वर्णना कर पाऊँ उसकी, फिर भी मैं मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं किस तरह अच्छी तरह से मैं वर्णन कर पाऊँ। वो अंदर ही अंदर घुटन से महसूस करते थे, अंदर ही अंदर एक तप रहे थे कि मैं किस तरह इस बंदी घर से छूटूं और उनके साथ मुलाकात करूं और उनको कैसे सुख प्रदान करूं। ऐसे तप रहे थे। जब ऐसे तप, देखो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण नारी नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण लादेन शक्ति, भगवान श्री कृष्ण ही बोलो तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण ऐसे राधा रानी है। पूरा सृष्टि का पूरा सृष्टि का मूल है, बीज है। जब वो तप पेंगे तो क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड तप होगा ना। जब इस तरह ब्रह्मांड तप होगा तो क्या होगा, हर जगह गर्म ही गर्म महसूस होगा क्या नहीं इस तरह। इसलिए पूरा ब्रह्मांड तप हो रहा है, पूरा दाबाग्नि की तरह पूरा वृंदावन जो है, ब्रज है, पूरा तप रहा है, क्योंकि राधा रानी स्वयं तप रहे हैं। इसलिए पूरा उनका जो शक्ति से माध्यम से वो पूरा ब्रज जो है तप रहा था। इस तरह तप होते होते सारे वृंदावन का सारे जल राशि जो है ऐसे तप हो रहा था कि जल राशि जो है वो ये होने लगा, क्या बाष्पीभूत होने लगा। और जल राशि बाष्पीभूत जब होता है क्या होगा, ऊपर जाके बादल बन जाएगा। और इस तरह बादल बनते बनते इतना तप रहता है, वो बादल भी फटने लगा। बोले कि नहीं, हम अब ऐसे नहीं रह सकते। फिर भी तप कम नहीं हो रहा ना, वो फटने लगे। तो उसके बाद बारिश इसलिए बारिश के धूप के साथ साथ बारिश का आगमन होता है। धूप बारिश का आगमन का एक प्रमुख कारण होता है। जब बारिश स्टार्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु आ जाता है, तब
जाके कुछ ठंडा सा महसूस होता है। सारे ब्रज में एक, क्यों इतना अभी तक तो तप रहा था पूरा ब्रज, अभी कुछ तो बारिश का कुछ राहत मिला, फिर भी इतना राहत नहीं मिला है। नया पानी, नया खुशबू, ज़मीन से नया खुशबू का सुगंध, नया सुगंध, अनेक ब्रज का अनेक पुष्प भाटियों में पुष्प, अनेक पुष्प, अनेक फल, वृक्ष पौधा में सब फल फूल आने लगा। वृंदावन जो है और अधिक सुंदर बन गए। तो इस तरह श्रावण महीना आके, श्रावण महीना का आगमन हो गया। और श्रावण महीना का जैसे आगमन होता है, वर्षा ऋतु जैसे स्टार्ट हो जाता है, सारे इवन आज भी कथा प्रचलित है, आज भी ऐसे ही परंपरा है। जो नया या पुराना हो, जो शादी विवाह होता है स्त्रियों की, नारियों की, कुमारियों की, जब ये श्रावण महीना में या फिर श्रावण महीना से पहले, मतलब इसमें ही उनका जो है पिता हो या भाई हो, किनका मतलब वो नारियों की, कुमारियों की पिता हो या भाई हो, वो आके ससुराल जाते हैं और अपने बेटी हो या भाई बहन को बुला के लेके आते हैं कि इतना दिन तो रही, कुछ दिन जब से शादी विवाह हो गया या फिर एक से बहुत दिन हो गया, कभी घर तक आई नहीं है, तो थोड़ा छोड़ो, हम लोग घर में जाके आ जाएगी घूम के। इस तरह अनुरोध करते हैं ससुराल वाले को, और अनुरोध करके लेके आते हैं, अपने बेटी या बहन को लेके आते हैं घुमा के लेके जाने के लिए। तो इस तरह तो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी हमेशा अपने जो खिड़की होता है वहाँ से हमेशा ताकती रहती थी कि कब आएगी मेरे भैया सीदामा मुझे लेने के लिए। वो देखती थी हमेशा कोई ना कोई एक, उस टाइम तो कुछ जान वाहन नहीं था, सगड़ क्या बुलक कार्ट था, बैल का गाड़ियाँ, तो बैल वैसे नॉर्मल बैल नहीं हो, बैलगाड़ी जैसे गाड़ी के अभी कैसे दूर से भी साउंड सुने थे, ऐसे बुलक जो बैल का गाड़ी भी जो आता था पहले से, वो दूर से ही समझ में आता था बैलगाड़ी आ रहा है। कैसा? क्योंकि वो जो बैलगाड़ी जो चलाता है उसका एक सुंदर मधुर वाला गाना वो गा कि मतलब बैलों को सुनाता था वो गाना, वो क्या बोलते हैं, गीत संगीत सुनाते थे। तभी वो बैल जो है बहुत आनंद के साथ चलते थे। और बैलों का जो गले में घंटी लगाते थे, उनको अच्छी तरह सज्जित करते थे, उनका पैर में घुंघरू लगाते थे। तो जब चलते थे बैल, ऐसे सिर हिला हिला के अपना पैर में जब चलते थे, पैर में घंटी बजता था ना, तो इस तरह ये एक मधुर, एक सुंदर शब्द उत्पन्न होता था। और उस शब्द से पता चलता था कि हाँ भाई कुछ बैलगाड़ी आ रहा है। तो राधारानी जब ऐसा ताकती थी खिड़की से, और जब उनको इस मधुर सुंदर मधुर क्या बोलते उसको, शब्द, मधुर ध्वनि का जब श्रवण हो रहा था, तो वो सोचती थी शायद मेरा भाई आ रहा है। लेकिन पता चला नहीं, ये तो मेरा घर क्रश करके चला गया। कौन है ये? अच्छा, ये तो विशाखा का भाई है, गया। दूसरा, ऐसे कितना गाड़ी आते हैं हर एक दिन, कुछ कितना गाड़ी आता है जाते हैं, कभी विशाखा का, कभी ललिता का, कभी कौन सा सब, उनका जो सखियाँ हैं उनका सखियों का सब भाई आते हैं, उनको लेके जाते हैं। लेकिन मेरा भाई कब आएगा? राधारानी सोचती थी, मेरा भाई कब आएगी, कब आएगा, मुझे लेके जाएगा। देखते देखते बहुत विलम्ब हो गया, वो आया नहीं। और मन ही मन बहुत वेदना था, क्रोधी भी हो गई थी कि मेरा शायद मुझे भूल गए, एक क्या बोलते अभिमान, कि शायद मुझे मेरा पिताश्री और मेरे भ्राताश्री जो है मुझे भूल गए, माताश्री जो है मुझे भूल गए, इसलिए अभी तक भैया को नहीं भेजे है मुझे लेने के लिए। मन ही मन और तप रही थी। और पूर्णिमा का दिन, जिसको बोलते हैं रक्षाबंधन, आने वाले 3 तारीख को है, उसी पूर्णिमा के दिन सीधा माँ जो है पूरा अपना सज धज के बैलगाड़ी में अपना दास दासियों के साथ अनेक गाय लेके आगे आगमन हुए, पहुँच गए।
जैसे पहुंच गए श्रीमती राधा रानी का जो आनंद का जो सीमा ही नहीं रहा, वो बहुत ही आनंदित हो गए। और इतना आनंदित हो गए, क्रोध भी हो गए। क्यों? क्योंकि इतना विलम्ब जो कर दिए सीदामा ने। पूछे सीदामा इतना तो विलम्ब क्यों किया? पता है मेरा तो जान चला गया था, मैं तो समझ रहा था कि शायद मुझे इस बार मैं जा नहीं पाऊंगा, मुझे शायद भूल गए सब लोग, आप लोग, मेरा पिताश्री और माताश्री और आप सब भूल गए, मुझे बुलाने नहीं आओगे। तो बोले यार बहना दुखी मत हो, तुझे पता है ना कि किस तरह तेरा सास ससुर है, तेरा ननंद है, तो उनको मनाने के लिए मैं इतना सारे उपहार जो इकट्ठा कर रहा था, इतना उपहार जो इकट्ठा करके लेके आना था, इसलिए मैं विलम्ब हो गया। तो अभी तो चिंता मत कर, अभी तुझे मैं लेके ही जाऊँगा। तो हाँ तुम जाओ, जल्दी जाओ, बात करो। इस तरह जब सीदामा जी गए, जटिला अपने राधा रानी जी की सास, उनसे बात प्रणाम किए, पिताश्री को प्रणाम किए, पूछे कि कैसे सब बात तड़प किए। पूछो बाद बोले मैं आज आपका अगर अनुमति हो तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं राधा को लेके जाता हूँ घर। नारे कैसे होगा, राधा कैसे जाएगी? राधा जाएगी तो, और जटिला कुछ बोलने से पहले कुटिला उधर पे थी ननंद, अरे राधा कैसे, राधा जाएगी तो ये भी कौन करेगा, मैं करूँगा। क्योंकि जब बहू घर से निकल बाहर जाती है तो सबसे बड़ा चिंता, सास से ज़्यादा चिंता ननंद को हो जाती है। क्यों? क्योंकि सास ऐसे ही वृद्धावस्था में रहती है और सारे घर का जो सारे कार्य जो है ननंद को करना पड़ता है। तो ननंद कुटिला को चिंता, रे राधा जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, क्या मैं करूँगा? मैं नहीं करने वाला हूँ। नहीं राधा नहीं जाएगी। तो तुरंत जटिला भी राधा कुटिला की बातों में सहमत हो गया, अरे हाँ सच बात है, ये सब कौन करेगा, ये सब चीज़, इतने सारे काम है घर का, ये तो नहीं करे, मैं तो बूढ़ा हो गया, वृद्धा हो गया, मैं थोड़ी कर पाऊंगा। नहीं, और ये तो करेगी नहीं, ये हमसे नहीं होगा, राधा नहीं जाएगी। तो सीदामा विनीत अनुरोध किए और बोले कि देखो मैं आपका घर का काम मुझे पता है, इसलिए मैंने बहुत सारे दास और दासियाँ लेके आई, साथ में लेके आया हूँ, वो इधर रहेंगे, आपका सेवा में हमेशा नियुक्त रहेंगे, आप जो भी कार्य उनको बोलोगे वो संपूर्ण कर देंगे। और देखो कितना सारे गायें हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँ भेंट के उपहार के सदृश, ये उपहार के रूप में, इसको ग्रहण कीजिए। इतना सारे भेंट सब जब देख लिए जटिला कुटिला, वो तो लोभी थे ही बहुत आनंदित हो गए और बहुत उल्लासित हो गए। बोले हाँ ठीक है, इसलिए राधा रानी बहुत दिन से गई नहीं, हमेशा अपने पिताश्री माताश्री के बारे में सोचती रहती है, चिंता करती रहती है। ठीक है, जाने तो जाए, लेके जाओ, लेकिन लाके छोड़ देना ना। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, 1 महीना, बस 1 महीना लेके रहेगी, वो छोड़ दूंगा। और राधा रानी की खुशी का तो सीमा है ही नहीं। वो तो तुरंत वो कुछ सुन के ही राधा रानी अपने आप तैयार हो गई अपने पिताश्री के घर जाने के लिए। और जो रथ में आए थे सीदामा, उसी में उन्होंने राधा रानी को बैठाए। और राधा रानी का जो सखियाँ थे, 6 सब प्रमुख सखियाँ थी उनका ससुराल में, वो सखियाँ भी उसमें रथ में विराजमान हुए। वही 6 सखियाँ जो है आज का अभी का जो षड़ गोस्वामी है। और वही रथ फिर से जावट ग्राम से बरसाना ग्राम तक चलता है। इसको ही रथ यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा सिर्फ नीलाचल धाम में जो होता है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, वो नहीं है। रथ यात्रा वृंदावन में भी होता है, जो कि जावट से बरसाना, बरसाना से जावट, बरसाना से जब जावट जाता है तो ये सीधा वहाँ जाते हैं रथ लेके जावट राधा रानी को लेने के लिए। फिर राधा रानी को लेके जाते हैं बरसाना, अपने सखी, अपने पिताश्री, अपने माताश्री और भगवान श्री कृष्ण को भेंट साथ मिलाने के लिए। जो खुशी रहता है, उस खुशी का जो यात्रा होता है उसको भी रथ यात्रा कहते हैं। इस तरह रथ यात्रा वृंदावन में भी होता है। जब राधा रानी इस तरह आ जाती है बरसाना पिताश्री माताश्री से भेंट होती है, प्रणाम करती है। बहुत सा दुख सुख की बात होता है, जैसे बहुत दिनों के बाद जैसे हम लोग मिलते हैं जनरली, पुत्री और पिता माता के बीच में
जो वार्तालाप होता है इतना दिन से, कैसे कैसे ससुराल ये घर में सब ठीक है, हालचाल सब पूछते हैं, सब वार्तालाप होता है। होने के बाद जब राधा रानी तो इतना दिन से वहाँ पे एक प्रताड़ित थी ना, हमेशा ताड़ना में थी, तो इसलिए यहाँ पे उनको बहुत आदर बहुत स्नेह करते हैं, चाहे वृषभानी महाराज क्यों ना हो, चाहे कीर्तिदा माता से क्यों ना हो, चाहे सारे ब्रज का जो गोपियाँ सारे ब्रजवासी राधा रानी को इतना प्रेम प्रदान करते रहे, इतना वो आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं जैसे कि राधा रानी वो सारे पिछले प्रताड़ना का बात सब जैसे भूल जावे और उनके साथ पूरा घुल मिल जाए, उनके साथ और खुशी और आनंद का अनुभव करे और उनको भी आनंद प्रदान करे। हमें हर समय यही सोचते और हर समय यही प्रयास करते हैं। तब राधा रानी इच्छा प्रकट करती है कि मैं जाऊं वृंदावन, मतलब कुंजवन में जाऊं। तो भला कौन मना करेगा, इतना दिन से इतना बंदीशाल में जैसे थी, अब इतना प्रताड़ित हो गई थी, तो अभी कोई मना करेगा कि नहीं? तुरंत उन्होंने अनुमति दे देते, वृषभान महाराज और कीर्तिदा महारानी अनुमति, हाँ जाओ जाओ, तुम्हें जहाँ जो इच्छा वहाँ पे जाओ, जो करना है करो। इसलिए वृंदावन में कृष्ण को राधा को मिलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसे राधा रानी जी घर से निकल जाते हैं, उनके साथ उनके सारे सखियाँ रहती है, और जैसे जाते हैं कुंजवन में जाने से पहले ही वृंदावन में देखो 12 वर्ण है, और सारे वर्ण को सारे जो सखियाँ, दूसरा सखियाँ प्लस वृंदा देवी जो तुलसी महारानी, वो सब मिलके इतना सुंदर सुसज्जित कर देते राधा रानी जी आने से पहले। अति सुंदर, अति शोभायमान दिख रही थी वृंदावन का सारे वर्णों, सारे पुष्प लताएं तो ऐसे भी हरा भरा दिख रही थी, बारिश की वजह से नया पत्ता आ गया था, फूल फल सब भरा हुआ था, नया पानी, ठंडा मौसम, गर्म नहीं है अभी। और उसमें सारे ब्रज का जो पक्षियाँ हैं, सारे पशुओं हैं, चाहे हिरण, वो नाचने लग रहे थे बारिश को देख के। नया घास है, बहुत आनंदित पक्षियाँ जो है, नया नया फूल, नया नया फल देखिए, बहुत आनंदित। सारे आचार्यों को, सारे जो ये वर्णन के मैं तो उतना वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहते हैं वृंदावन में जो कौवा रहता ना, कौवा कोयल, ये लोग जो गाते हैं ना, कौवा होता है का नहीं बोलता है, होता है रा। कोयल कू नहीं बोलती है, बोलते है धी धा, मतलब ये बोलता है रा, का बोलता है रा, क्या बोलते हैं, कौवा बोलते है रा, कोयल बोलती है धा। तो इस तरह ये रा, ये धा, रा धा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, राधा 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 राधा। और जो मयूर जो होता है, मयूर को क्या बोलते हैं, काको, मोर, पिक, हाँ पिक, हाँ जो भी, वो मोर जो है वो भी इस तरह के मतलब कृष्ण को पुकारती है, कोई राधा पुकारते है, कोई कृष्ण पुकारते हैं। मेरा तो सक्षम नहीं है मैं इतना अच्छे से वृंदावन का वर्णन कर सकूं, कि मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं किस तरह आपको वृंदावन की उस सुसज्जित सुंदर वन में लेके जाऊँ, उस गली में लेके घुमाऊँ, जिसे आपका दर्शन हो। और सारे पक्षी इतना सुंदर नाद करते हैं, जैसे बारिश का बादल गर्जन करने लगता है। बारिश से पहले उस बादल को देखते ही मोर जो है अपना जो पूंछ को जो उठा के एकदम नाचने लगता है, इतना जो छतरी के आकार के धारण कर लेता है। आप देखे होंगे आप लोग अगर पिकअप को, मयूर को, तो किस तरह वो अपना पूंछ जो है एकदम विस्तारित कर देता है और नाचने लगता है बारिश आने से पहले, बारिश के नया बारिश मतलब बारिश का बादल को देख के। हाँ, बहुत आनंद, इतना आनंद हम लोग कल्पना, वर्णन दूर का बात हम लोग कल्पना तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी देखे भी नहीं ना, खाली बस सुने थोड़ा इस तरह है। तो इसमें जब ये राधा रानी पहुंचती है कुंजवन में,
वृंदा देवी ऑलरेडी पहले से ही उस एकदम सुसज्जित कर दी थी सारे वन को, सारे पेड़ पौधा, और एक सुंदर झूला भी वहाँ पे तैयार कर ली थी। एक नहीं बल्कि कई झूलाएँ हैं, और झूलाएँ कौन सा थे? कदम्ब वृक्ष में झूलाएँ, क्योंकि कदम्ब का वृक्ष जो होता है वो स्वयं राधा रानी का ये होता है, क्या बोलते हैं, राधा रानी का प्रतिनिधि, कैसे कुछ बोलते क्या, प्रतिबिंब, राधा रानी का प्रतिबिंब। और तांबुल का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही नरम, इतना कमजोर है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें वो झूला बांधेगा तो टूट जाएगा, उसका टाइम नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसीलिए तांबुल का वृक्ष जो कृष्ण का प्रतिबिंब है, प्रतीक है, कृष्ण इतना कमजोर है, राधा रानी के सामने टिकते नहीं। राधा रानी जो है कृष्ण को हमेशा आनंद प्रदान करते हैं, और राधा रानी जो कृष्ण जो है हमेशा राधा रानी के सामने हार स्वीकार करते हैं। राधा रानी के सामने हमेशा हार जाते हैं कृष्ण। राधा रानी जो है अपने सखियों के साथ हमेशा कृष्ण को हरा ही देते हैं। तो इस तरह जो 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 झूला जो तैयार किया जाता है, झूला वो कदम का वृक्ष में ही तैयार किया जाता है। तो इस तरह वृंदा देवी जो है कदम का वृक्ष में झूला तैयार कर ली थी, और झूला तैयार है। जब राधा रानी आए, कृष्ण पहले से वहाँ पे तैयार थे, क्योंकि कृष्ण भी बहुत ही आतुर है, बोला था कृष्ण हमेशा आतुर रहते, व्याकुल रहते राधा रानी का दर्शन, एक झलक दर्शन के लिए। तो जब राधा रानी को बहुत दिन से दर्शन नहीं हुआ था, तो राधा रानी जैसे आई, दर्शन, आलिंगन, इतना भाव विभोर, इतना प्रेम विभोर में वो इतना झूमे, इतना गाए, इतना नाच के, एकदम वृंदावन का एक माहौल ही अलग हो गया। पूरा सारे सखी, सारे गोपाल, सारे गोपियाँ, सारे पशु, सारे पक्षी, सारे पेड़, सारे पौधा, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं रहा जो उस आनंद में सम्मिलित नहीं हुआ, या उसी आनंद से वो उसको आनंदित नहीं हुआ। सब लोग आनंदित, सब लोग उल्लासित, सब झूमने उठे, गाने उठे, नचने लगे। तो इस तरह जब हुआ, फिर बाद में बोले कि चलो झूला में झूलो। तो झूला में पहले राधा रानी को बैठाए और श्री कृष्ण स्वयं उसको झुलाए। पहले धीरे धीरे झुलाए, उसके बाद जोर से जब झुलाए तो राधा रानी डर गई, चिल्लाने लगी। तो तुरंत श्री कृष्ण बोले, रुको रुको, क्या हुआ, डर लग रहा है। फिर वो खुद बैठ गए राधा के साथ, राधा रानी के साथ झूला में। और सारे गोपियाँ, जो दूसरा जो ललिता, विशाखा, सारे गोपियाँ वो सब झुलाने लगे। और धीरे धीरे झुलाते, कृष्ण बोले नहीं अभी धीरे झुलाने की जरूरत नहीं है, अभी जोर से झुलाओ, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूंगा। तब उन्होंने जोर से जब झुलाने लगे, तब राधा रानी फिर से डर गई। डर के मेरे क्या करेगी वो, तुरंत कृष्ण को पकड़ ली जोर से। जैसे हम लोग किसी डर जाते हैं गिरने का जब डर रहता है, तो क्या करते, आसपास में कौन है, किसको पकड़ूं, तो उस टाइम कौन रहता है झूला में, तो स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जोर से पकड़ ली कस की। तो इस तरह बहुत ही आनंदित अनुभव किए। कृष्ण, राधा रानी को सब लोग आनंद प्रदान किए, कृष्ण को सब लोग आनंद प्रदान किए। कृष्ण कोशिश करते थे मैं राधा रानी को कैसे आनंद प्रदान करूं, राधा रानी को प्रयास करते थे कि मैं कैसे कृष्ण को आनंद प्रदान करूं। इस तरह झूलन यात्रा संपन्न होता है। एक वृक्ष से झूला झूलते हैं, फिर वहां से उतरते हैं, दूसरे वृक्ष में जाते हैं, दूसरे वन में जाते हैं, वहां पे जो झूला होता है वहां पे फिर से झूलते हैं। इस तरह और सिर्फ राधा रानी नहीं बल्कि दूसरा गोपियों को भी वहां पे सुयोग देते हैं, गोपियों को भी बैठाते हैं, इधर राधा और कृष्ण दोनों मिले कि उनको झुलाते हैं। इस तरह झूलन यात्रा जो है बहुत ही बड़ा मनोहर रहता है, बहुत ही बड़ा आनंदित होता है, आनंद का उत्सव है। इस तरह पालन होता है। तो आज तो समय हो गया है, तो हम लोग बस यही जाने कि झूलन यात्रा जो है एक बहुत दिव्य महोत्सव है। सब लोग यहाँ पे भाग लेना चाहिए। अभी तो कोरोना के वजह से लॉकडाउन है, नहीं तो हम भी देखते थे कि किस तरह मंदिर में सारे अपना राधा रासबिहारी मंदिर में भी किस तरह सारे भक्तों जो है इकट्ठा होते थे। कहीं दिन भर किधर भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन शाम को जब झूलन यात्रा स्टार्ट होता था 7 बजे से पहले ही सब लोग आके उपस्थित हो जाते थे। और एक मन में एक बहुत आनंद, बहुत उल्लासित के साथ सच धज की कैसे मैं पहले झिकूँ, मैं पहले रस्सी पकड़ूँ झूला का, उनको क्या बोलते उसको, प्रतियोगिता जैसे करते थे, मतलब कैसे मैं पहले जाके ये करूँ, झूला झूलाऊँ।
मैं पहले नंबर पे खड़ा हो जाऊँगा, बाकी मेरा नंबर पहले आ जाए, मैं पहले राधा और कृष्ण को झुलाऊँ इस तरह। तो ये हम लोग जो आज जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी कृष्ण का जो ये जो सुंदर लीला के बारे में जो सुन पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, फिर निभा जो दर्शन कर पाते हैं, ये सब केवल एंड केवल अपने गोस्वामियों की कृपा से और हमारा परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम लोग ये प्राप्त होता है। अगर प्रभुपाद ये सब कृष्ण भावनामृत संघ अगर स्थापना नहीं करे होते तो हम आज ये जो लीला श्रवण कर रहे हैं या फिर लीला कह रहे हैं या फिर लीला रस का जो आस्वादन कर रहे हैं मंदिर में जाके या दूरदर्शन के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, उसका नहीं कर पाते। धन्यवाद। हरे कृष्ण।